हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम सुनेंगे अहोई अष्टमी व्रत की कथा तथा पूजन की विधि। तो यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दिवाली होती है, अहोई आठें भी उसी वार की होती हैं। इस व्रत को वही स्त्रियां करती हैं जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखें, सायंकाल को दीवार पर अष्टकोष्ठक की अहोई माता की पुतली रंग भरकर बनाएं। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाएं, या फिर छपी हुई अहोई अष्टमी माता का चित्र मंगाकर दीवार पर लगाएं तथा उनका पूजन कर सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर होई माता की पूजा करें। पूजा करने से पूर्व पृथ्वी को पवित्र कर चौक पूर कर एक लोटा जल भरकर एक पट्टे पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं अहोई माता की कहानी सुने। पूजा करने के लिए माता पहले से एक चांदी की अहोई, जिसे स्याऊ कहते हैं, और उसमें चांदी के दाने मोती, जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडेंट लगा होता है, उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा लें और डोरे से चांदी के दाने भी डलवा लें। जल के भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में हलवा, पूड़ी तथा रुपये रखकर बायना निकालें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला गले में पहन लें। जो बायना निकाला है उसे सासू जी के पांव छूकर उन्हें दे दें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर स्वयं भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसको गुड़ से भोग लगाएं और जल के छींटे देकर मस्तक छुआकर रख दें। जितने बेटे हों उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने होई में डालती जाएं। ऐसा करने से होई माता प्रसन्न हो बच्चों को दीर्घायु करके घर में नित मंगल करती रहती हैं। ये थी अहोई अष्टमी व्रत करने की पूजा विधि। अब सुनते हैं अहोई माता की कहानी। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई। जैसे ही उसने जाकर कुदाली मारी, वैसे ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे सेही के बच्चों के मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई। उधर जब सेह अपनी घुड़काल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि जिसने भी मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात ही सेह के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल ही मौत के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना ही उचित समझा। इसके बाद वे दोनों घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक इनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे। और जब वे पूर्णतः अशक्त हो गए और अंत में मूर्छित होकर गिर गए तो उनकी दशा देखकर भगवान करुणासागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया। और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेह के बच्चों को मार दिया था। इसी के कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब तुम घर जाकर मन लगाकर गऊ की सेवा करोगे और अहोई माता अजक्ता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशान्वित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद
श्रद्धा भक्ति से न केवल होई माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी सातों पुत्रों वाले होकर अगणित पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग को चले गए। ये थी अहोई माता की पहली कथा। अब सुनते हैं अहोई माता की दूसरी कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थीं, तो ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। तो स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। तो भाभियों ने कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी यदि मैं भी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद उसके जो लड़का होता वह होई साते के दिन मर जाता। तब उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान होई साते के दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा किया करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर आती। गौ माता बोली आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती हैं, साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली क्या मांगती है। तब साहूकार के बेटे की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे दबा दिया और गरुड़ पंखनी के बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू की चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। तो वह बोली 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती हैं, मुझे तू उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सर में बहुत सलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली क्यों, क्या बात है। तब वह बोली पहले मुझे वचन दो, तभी बताऊंगी। स्याऊ माता बोली कि वचन दिया, अगर वचन से फिरूंगी तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी होंगी। तब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा घर जा, तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू घर जाकर उजमन करियो, 7 अहोई करियो, 7 कढ़ाई करियो। वह घर लौटकर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुएं हैं। वह बहुत खुश हुई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन की, 7 कढ़ाई की। तो जेठानियाँ आपस में बात करने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। जब काफ़ी देर तक उसके रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने अपने बच्चों से कहा कि जाकर देखकर आओ कि तुम्हारी चाची अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि
चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी आईं और आकर कहने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो अपनी कोख बंधाई नहीं, सो मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले तथा सब परिवार की कोख खोलियो। बोलिए अहोई अष्टमी माता की जय। इस कथा के बाद गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। तो चलिए गणेश जी की कहानी शुरू करते हैं। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक गिलसिया में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। तो एक बुढ़िया माई बोली कि ला बेटा, मैं तेरी खीर बना दूँ। वह एक कटोरी ले आई। तो गणेश जी बोले, अम्मा बड़ा बर्तन ला। तो बुढ़िया बड़ा भगोना और एक परात ले आई। चम्मच का दूध भगोने में डालते ही भगोना भर गया और चुटकी के चावल परात में डालते ही परात भर गई। फिर विनायक जी ने कहा, मैं बाहर जाकर आता हूँ, तुम खीर बनाकर रखियो। कुछ देर बाद जब खीर बनकर तैयार हो गई, लेकिन विनायक जी महाराज नहीं आए, तो बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वह दरवाज़ा बंद करके खीर खाने लगी और बोली कि विनायक जी महाराज भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने में विनायक जी आए और बोले कि बुढ़िया माई खीर बना ली। तो बुढ़िया बोली, हाँ बेटा, आकर जीम लो। तो विनायक जी बोले, मैंने तो जीम लिया, जब तू जीमने लगी थी तभी मैंने भोग लगा लिया था। तब बुढ़िया माई बोली कि तुमने मेरा पर्दा तो हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विनायक जी महाराज ने खूब धन दौलत बुढ़िया को दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसा कहते सुनते सब परिवार को देना। बोलिए गणेश महाराज की जय। कथा समाप्त। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।